कोरोना काल में 80 करोड़ भारतीयों के लिए शुरू की गई फ्री राशन स्कीम को अब वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने लाल झंडी दिखा दी है। सरकार ने इस स्कीम को फिलहाल सितंबर तक बढ़ाया है और अनुमान है कि योजना की वजह से सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.87 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन योजना को अगर मार्च 2023 तक बढ़ाया गया तो ये बिल बढ़कर 3.7 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सब्सिडी के इसी बोझ की वजह से सरकार के खर्च विभाग ने इस योजना को लेकर हाथ खड़े कर दिए। इस योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। सर, कब तक मिलेगा ये सस्ता राशन? लगता है आपको कि अब आगे मुसीबत बढ़ी है? अगर आप वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट देखें और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से इसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, जो इस रिपोर्ट से हमें पता चला, उस हिसाब से ये बहुत स्पष्ट है शुभम कि सरकार का बजट गहरे दबाव में। ये बात हमने रिजर्व बैंक की चर्चाओं में भी कल कही थी कि फिस्कल साइड में भी उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं, बजट के साइड में भी उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं जितनी बड़ी चुनौतियाँ मॉनेटरी या मौद्रिक हिस्से में। अब यहाँ सब्सिडी की गहरी दुविधा दिखती है। सब्सिडी के 3 बड़े हेड हैं। एक बड़ा हेड फर्टिलाइजर है, जिसमें सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का आकलन किया था, जो पहले ही बढ़कर 2.15 लाख करोड़ रुपए हो गई और आने वाले समय में फर्टिलाइजर की सब्सिडी को पास ऑन न करना या उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी रोकना मजबूरी होगी सरकार के लिए, यानी वो एक एडिशनल सब्सिडी बर्डन बजट पर दिखाई देगा। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रियायत सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करके दे चुकी है और पेट्रोल डीजल की कीमतें दोबारा बढ़ाने की नौबत है, क्योंकि तेल कंपनियों को और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो तीसरा बड़ा हिस्सा है वो ये गरीब कल्याण योजना, ये सस्ता अनाज है, जिसमें 2.7 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बजटेड थी, 2.87 लाख करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है और अगर इसे और बढ़ाया जाएगा तो 3 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। अब यहां से कॉर्नर कट करने की चुनौती है सरकार के पास। अगर वो बाकी हिस्सों में सब्सिडी बरकरार रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, तो उसे खाद्य सब्सिडी को कम करना होगा, क्योंकि तीनों बड़े हेड सब्सिडी के पेट्रोलियम में टैक्स रियायत और ये 2 बड़े सब्सिडी के हेड एक साथ चला पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा। ऐसी सिचुएशन में वित्त मंत्रालय की तरफ से संकेतों में यह भी कहा गया है कि अगर अब इसके बाद एक्साइज ड्यूटी में कटौती की नौबत आई पेट्रोल डीजल पर, जो टल रही है अगर कटौती की नौबत आई, तब तो फिर इन सब्सिडी स्कीमों को चलाए रखना और भी मुश्किल होगा। हालांकि ये स्कीम राजनीतिक रूप से सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बार सरकारें जो चीज़ें मुफ्त बांटना शुरू करती हैं, सस्ता बांटना शुरू करती हैं, उन्हें वापस लेना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस बार के राजकोषीय दबाव ऐसे हैं कि ये स्कीम लंबे समय तक चल पाएगी और उसके साथ टैक्स में कटौती की जा पाएगी, ये थोड़ा सा इस समय कठिन दिखाई देता है। अगले 1-2 महीनों में हमें और राजकोषीय परिस्थिति के बारे में जब स्थिति पता चलेगी तब समझ में आएगा कि इसका सरकार के लिए इसका नज़रिया क्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि स्कीम पूरे देश में चल रही थी, तो ऐसा भी नहीं कि आप कुछ हिस्सों में इसे रोक सकें, इसे बंद करना पड़ेगा तो पूरे देश में बंद करना पड़ेगा, तभी सब्सिडी में कमी हासिल हो सकेगी। बिल्कुल, तो ये अभी आसान नहीं है डगर फ्री राशन की। आगे सरकार जितना इसको आगे बढ़ाएगी, कहीं ना कहीं सरकार के बजटों पर बोझ उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा।